कि बहुत ही कमाल की बात कही है किसी ने कि परेशानियां तो ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, ये तो आएंगी जाएंगी। अगर सोचते रहें इन्हीं के बारे में फिर ज़िंदगी भला कैसे जी जाएगी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दिलचस्प। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसने अपने राजमहल में एक बार एक जादूगर को आमंत्रित किया और कहा कि जादूगर साहब दिखाइए मेरी जनता को जादू और खूब मनोरंजन हमारा कीजिए। जादूगर साहब प्रस्तुत हो गए और अपने जादू से सबका दिल जीतने लगे। अलग अलग तरीके के जादू उन्होंने दिखाए, कभी किसी को हवा में उड़ा रहे हैं, कभी पानी वाला जादू दिखाया। अलग अलग तरीके जो भी उन्हें जादू आते थे सब उन्होंने दिखाया। तो वहीं पे कुछ देर में एक सिपाही साहब जो राजा के काफ़ी करीब थे, उन्होंने बताया कि जादूगर साहब कुछ ऐसा जादू दिखाइए जो बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग हो, किसी ने नहीं दिखाया। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी सोने की अंगूठी गुम करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। जादूगर साहब जैसे ही अपनी छड़ी उसकी अंगूठी पे चलाने लगे, गलती से अंगूठी के जगह राजा की पगड़ी पर उनका जादू चल गया और पगड़ी गुम हो गई। सब लोग हैरान हो गए एकदम से कि ये क्या हो गया। राजा साहब जिनको अपनी पगड़ी का बहुत मोह था, अपनी सम्मान की एक आइडेंटिटी वो मानते थे राजा, अपनी पगड़ी को, क्रोधित होकर उठ गए और उसी समय उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ और इस जादूगर को फांसी पर चढ़ा दो। जादूगर बहुत परेशान हो गया, अब मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा राजा से कि राजा साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप अपने शब्द वापस लीजिए और मुझे मेरी ज़िंदगी वापस कर दीजिए। लेकिन राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अगले दिन सुबह जब जादूगर को बुला लिया गया उस जगह पर, तो राजा जी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने पूछा कि अरे नादान जादूगर, कोई आखिरी इच्छा हो तो ज़रूर मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम कुछ तो तुम्हारे लिए कर सकूँ। जादूगर ने कहा मालिक, यूँ तो आप मुझे फांसी की सज़ा सुना ही चुके हैं, ना ही मेरे मन में कोई इच्छा है। हाँ, मगर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर मैं आपके लिए उड़ने वाला हवाई घोड़ा बना दूँ तो शायद मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कर सकता। राजा साहब ने कहा उड़ने वाला घोड़ा, ये क्या मजाक की बात कर रहे हो। जादूगर ने कहा सर मैं तो जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी तारीफ़ कर सकता हूँ। मेरी कला, मेरी विद्या इतना हुनर रखती है कि मैं कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर ये घोड़ा तैयार कर सकता हूँ। राजा के मन में लालच आ गया कि ये अगर घोड़ा बना दिया उड़ने वाला तो ऐसा घोड़ा किसी के पास भी नहीं था और विश्व में उनकी ख्याति प्रसिद्ध हो जाती। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें मैंने 6 महीने का मोहलत समय दिया, लेकिन ये ध्यान रखना अगर 6 महीने तक ये घोड़ा नहीं बना तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जादूगर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जब जादूगर वहाँ से घर लौटा तो सभी लोग हैरान हो गए एकदम से कि ये क्या हो गया। राजा साहब ने क्या माफ़ी दे दी, क्या माफ़ कर दिया। जब जादूगर ने बताया कि इस तरह से ये बातें हमारे बीच हुई और मैंने राजा साहब के घोड़े को उड़ाने का वादा कर दिया, तो सबने जानना चाहा कि ये अटपटी बात, ये अटपटी कहानी तुमने क्यों कही, सीधा माफ़ी मांग लेते, पैर में पड़ जाते या और कुछ कर लेते। तो जादूगर ने कहा कि 4 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैंने उन्हें ये बात कही। तो घर वालों ने सबने जानना चाहा कि ऐसा क्या था। उन्होंने बोला पहला, घोड़े की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या पता 6 महीने के अंदर अंदर घोड़ा टपक जाए। जादूगर ने दूसरा कारण बताया कि राजा साहब की कौन सी उम्र ज़्यादा रह गई है, हो सकता है 6 महीने के अंदर वो टपक जाए। और तीसरा कारण उसने बताया कि मेरी भी तो उम्र हो चली है, हो सकता है फांसी से मरने से अच्छा क्या पता भगवान यूं ही मुझे उठा ले। ये 3 कारण तक तो ठीक थे, लेकिन जब चौथा कारण उन्होंने नहीं बताया तो सबने पूछा कि चौथा कारण क्या था। जादूगर ने बताया कि चौथा तो यही हो सकता है कि क्या पता 6 महीने में मैं घोड़े को उड़ा ही दूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें बताते हैं कि हम भी तो बहुत बार कल की परेशानियों को लेके आज ही चिंतित हो जाते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा ना, आप अपने आज को कल की वजह से क्यों ख़राब कर रहे हो यार। क्या पता घोड़ा उड़ ही जाए, क्या पता किस्मत खुल ही जाए। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमारी आने वाली जो परेशानी है, जो हमें पता चल जाती है कि इस टाइम ये होगा, ये लैंडस्लाइड होगी या कुछ भी जो हमारे आसपास चलता रहता है, हमारे माइंड को डेविएट करता है। हम अपनी प्रेजेंट मूवमेंट को छोड़ के दिमाग वहाँ लगाते हैं, एनर्जी सारी हमारी हम वहाँ लगा देते हैं। आज इस लॉकडाउन के टाइम में जब हमारे पास आसपास काफ़ी परेशानियाँ हैं, दिक्कत है, माना, लेकिन आप पॉइंट की दूसरी साइड को भी तो देखिए, कितना कुछ है आपके पास करने के लिए, सीखने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास कंटेंट बहुत पड़ा था, मगर अपनी एनर्जी को मैं राइट साइड में चैनलाइज नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली मैंने सोच ही लिया कि वीडियो क्रिएशन शुरू करता हूँ। ऐसे आपके भी तो बहुत सारे टास्क होंगे, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है आपको अपनी फ़ोन की स्टोरेज आज फ्री करनी हो सकता है मार्केट से कोई चीज़ आप लाना चाह रहे हो, कई दिन सोच रहे हो बट ना ला पा रहे हो।
तो दोस्तों अपने कल को सोच सोच कर अपना आज मत गंवाना और ज़िंदगी में हर पल खुश होकर ज़िंदगी को जी करके जाना।